Good morning students. Namaskar. I am Priyanka Parekh from New Era Global. First we will do a prayer. So join your hands and close your eyes. Speak with me. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू शेषवर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता का मिटा के अंधेरा, उजियालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। Now rub your hands, keep on your eyes and slowly open your eyes. This is our sight words. We will revise our sight words shortly. And sight words कहाँ use होते हैं? For framing the sentence. Am, me, me. Do, do. An, an. We. At. I. Of. To. Go. Be. As. A. Is. He. These are our sight words. Sight words are used for framing the sentence. Pin. My cat with a pin. Pin. My cat with a pin. Bin. My cat in a bin. Bin. My cat in a bin. Tin. My cat in a tin. Tin. My cat in a tin. Fin. My cat with a fin. Fin. My cat with a fin. We'll revise our rhyming words. Okay. Now we will revise our rhyming words. Rhyming word revision. Hug, jug. Hug, jug. Jug. Hug. Sorry, jug. Hug. Why they are rhyming words? Because they have same ending sound. Next,
sun bun, sun bun. Why they are rhyming words? Because they have same sound, same ending sound. Both have same ending sound. Rub, cup, rub, cup, rub. They are both have same sound, ending sound. That's why they are rhyming words. Rhyming words always have same ending sound. Hut, nut, nut, hut, hut. Why they are rhyming words? Because both have same ending sound. Story time. Okay, now we will see this story. What is the title of the story? The Lion and the Cows. The Lion and the Cows means शेर और गाय. Okay. Once upon a time there lived 4 cows in the forest. मतलब एक टाइम की बात थी, वहाँ पे कितनी काऊ रहती थी, मतलब कितनी गाय रहती थी? 4 गाय. कहाँ रहती थी वो? जंगल में. Every day they used to graze together in a particular spot. और वो क्या करती थी? वो एक साथ जाती थी घास खाने. ओके, और एक ही जगह पे जाती थी रोज वो. They were all friends. और वो क्या थी? सारी फ्रेंड्स थी. जैसे आपकी फ्रेंड्स होती है ना, वैसे काऊ भी एक दूसरे की फ्रेंड्स थी. One day a lion saw the cows grazing together. और एक दिन क्या देखा? एक शेर आया और वो काऊ सब एक साथ, मतलब गाय सब एक साथ खाना खा रही थी. मीन्स वो घास खा रही थी. ओके. द लायन वॉन्टेड टू ईट दैम, सो ही वेंट टू कैच दैम. और लायन ने क्या सोचा कि मैं इनको खा लेता हूँ. When the cows saw the lion, all of them fought with him. और उसने क्या, वो गायों ने क्या किया? जब उन्होंने शेर को देखा तो उससे झगड़ा करने लग गई. लायन हैड टू रन अवे. और लायन क्या किया? वो भाग गया वहाँ से. ए फ्यू डे पास्ड एंड द काऊ and the cow quarreled between themselves and started grazing separately. फिर क्या? वो गायों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लिया और वो सेपरेटली घास खाने जाती थी. One by one the lion killed of them. और फिर क्या हुआ? और लायन ने एक एक को देखा तो वो सबको मार दिया. सब गायों को मार दिया. क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने झगड़ा करके वो अलग अलग हो गई थी. तो लायन के लिए आसानी हो गई थी सबको खाना, इसलिए. तो इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ. जब वो गाय सब सारी एक साथ थी तो लायन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया. शेर ने कुछ नहीं बिगाड़ा. जब वो अलग अलग हो गई तब उनको सबको मार दिया. तो इसका मॉरल क्या है? एकता में शक्ति है. एकता में शक्ति. आप यूनिटी के साथ रहोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा. ओके. होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. वी विल डू सम एक्टिविटी. किस टॉपिक की एक्टिविटी करेंगे हम? ही, शी. ही का मतलब बॉय और शी का मतलब गर्ल. ओके. नाउ दिस इज a picture of father and is the picture of the father and son. Father and son means both are boy. तो boy किस में जाएगा? he में जाएगा या she में?
ही विल गो इन द कैटेगरी ऑफ ही, मतलब वो ही की कैटेगरी में यहाँ पे आएगा. ओके, नाउ दिस इज अ सन, मीन्स ही इज अ बॉय. सो ये भी यहीं पे ही आएगा. ओके. मदर, ये कौन है? गर्ल है, तो ये यहाँ पे आएगी. सिस्टर, गर्ल है या बॉय है? सिस्टर्स आर गर्ल, तो ही में जाएगी या शी में? शी में, तो यहाँ पे. ओके. ये बॉयस है, ये गर्ल है, ये बॉयस है. अभी हमने सिस्टर्स देखा, अब ये ब्रदर्स है, तो ये कहाँ पे जाएंगे? ही में. फादर एंड द सन, ये कहाँ पे जाएंगे? ही. ओके. मदर एंड डॉटर, शी, तो ये हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे रखेंगे. स्टेप मदर मीन्स शी इज अ गर्ल, यहाँ पे होगा. ग्रैंड मदर, गर्ल, सो यहाँ पे. सिस्टर, गर्ल, सो शी में. बेबी, गर्ल है ये, तो यहाँ पे शी में. फादर एंड द सन इज ऑलवेज इन ही कैटेगरी. डॉटर मीन्स बेटी, गर्ल है या बॉय है? ये गर्ल है, तो शी में होगा इसका. ओके. ग्रैंडफादर, बॉय, सो ही में होगा. आंट, गर्ल या बॉय है? गर्ल है, तो शी में होगा. मदर इज ऑल्सो अ गर्ल, सो यहाँ पे. ब्रदर इज गर्ल और बॉय, बॉय, सो यहाँ पे आएंगे. अंकल, मदर है या सॉरी ही और शी, ही इज अ ही, सो यहाँ पे. स्टेप फादर इज ए गर्ल और बॉय, इट्स अ बॉय, तो यहाँ पे आएंगे. बेबी, ये गर्ल बेबी है, तो शी में होगा. ओके. दिस आर अवर एक्टिविटी, ही एंड शी. फर्स्ट class work, you have to write the date. Then what's our subject? Subject is English, and today's topic is he and she. He and she. Today your classwork in the worksheet page number 66. Page number 66, and you have to write here the date. You have to write the date and CW. CW means classwork. Now what they have written? Look at the picture and tick the correct answer. Means आपको पिक्चर को देखना है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ही है या शी है. फर्स्ट क्या है? ये बॉय की पिक्चर है, सो ही लव्स ईटिंग चिप्स और शी लव्स ईटिंग चिप्स. कौन सा आएगा? He. So you have to write, you have to tick it. Now next picture, ये girl है या boy है? He is a lawyer और she is a lawyer. She is a lawyer. So you have to tick she. Boy, ये क्या है? बलून वाला boy है. So आपको क्या करना है? He को tick करना है. He has many balloon. Now ये कौन है? गर्ल है, सो शी लव्स टू ईट चॉकलेट. नाउ ये कौन है? बॉय है, सो क्या कर रहा है? बुक को रीड कर रहा है. ही लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक, सो यू हैव टू टिक इट दिस. ओके. योर क्लास वर्क इज 66 इन वर्कशीट पेज नंबर 67 इन इंग्लिश वर्कशीट. In English worksheet, write here date.
Okay, today's date and what you will write. CW. CW means homework. अभी यहाँ पे क्या लिखा है पहले हम रीड करेंगे. Filling the blanks using he or she means इसमें क्या लिखा है. यहाँ पे जगह खाली रखी है और वहाँ पे हमें करेक्ट लिखना है. अगर वो बॉय होगा तो हमें ही लिखना है, अगर वो गर्ल है तो हमें शी लिखना है. ओके, तो हम फर्स्ट पिक्चर देखेंगे. ये गर्ल की है या बॉय की है. फायर मैन. फायर मैन. फायरमैन क्या होता है, गर्ल होता है या बॉय. बॉय होता है. सो हम क्या लिखेंगे, ही. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल and another next letter is small letter, he. Now she is queen. क्वीन गर्ल होती है बॉय होता है. गर्ल होती है तो हम क्या लिखेंगे, शी. शी इज क्वीन. अभी मैजिशियन है. ये मैजिशियन गर्ल है या बॉय है. अभी यहाँ पे इस पिक्चर में कौन है, ये गर्ल है या बॉय है. ये तो बॉय है तो हम शी लिखेंगे, नो. ही लिखेंगे, यस. सो वी विल राइट हियर ही. फिर ये कौन है, सबको पसंद है ना, सैंटा. सैंटा गर्ल है या बॉय है, ये बॉय है. सो हम क्या लिखेंगे, ही. सैंटा हमें कौन से फेस्टिवल में दिखाई देता है, इन द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस. क्रिसमस कब आता है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, और कौन सी कम्युनिटीज को सेलिब्रेट करती है, क्रिश्चियंस. इसे बार्बी डॉल. ये तो सब गर्ल्स को बहुत पसंद है. बार्बी डॉल कौन है, गर्ल है या बॉय है. बॉय है, नो. गर्ल है, यस. सो व्हाट यू विल राइट, ही और शी. शी. So you have to write here she. Okay, she is a pretty girl. Girl लिखा है मतलब हमको पहचाने जाना है इस पिक्चर में कि कौन है, ये ही है या she है. वो she है. So we have to write here she. Okay, this is your homework part, page number 67 in your worksheet. Today's classwork and your homework is, classwork is page number 66 in your English worksheet, and your what's your homework, homework is page number 67 in your English worksheet. Okay, now I am ending this session. Hope you understand and you will do your homework and classwork properly at your home. Okay students, bye, take care, have a nice day, stay safe in your home.